बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के लिए इस बार इस इलेक्शन में हिस्सा लेना, इलेक्शन मुहिम को चलाना एक डरावना ख्वाब बना दिया गया है। कागजात नामजदगी का मरहला जैसे तैसे करके मुकम्मल हुआ, निशान अलाट हुए तो सुख का सांस लिया, लेकिन अभी बहुत से मराहिल इश्क के तय करना बाकी है। तवक्को यही थी कि इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को इलेक्शन मुहिम कतन चलाने नहीं दी जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। जी नाज़रीन, खबर यह है कि चौधरी लियाकत भद्दर साबिक एमपीए, उनके डेरे पर आज पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारा। क्या छापे के दौरान गिरफ्तारियां हुई, कौन गिरफ्तार हुआ, और ड्रामाई अंदाज में चौधरी अली लियाकत भद्दर के कागजात रातों रात रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से गायब हुए, फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में कानूनी जंग लड़ी, कागजात बहाल हुए, निशान अलाट हुआ, लेकिन कमाल अंदाज में एक बार फिर अली लियाकत के कागजात उड़ा दिए गए। अली लियाकत भद्दर इलेक्शन 2024 की दौड़ से हो गए हैं बाहर जनाब। अब नाज़रीन, खबर इसके बाद कि क्या चौधरी लियाकत भद्दर ने कोई मुतबादल दरखास्त दे रखी थी, उनको पता था ऐसा हो सकता है, तो अब भद्दर खानदान ने अपना उम्मीदवार किसको नामजद किया, और क्या इस उम्मीदवार को पीटीआई ने भी डिक्लेयर कर दिया, और निशान क्या है, भद्दर खानदान किस निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। खबर जनाब कुछ यूं है कि आज दिन को पुलिस ने भद्दर में बरलबे सड़क चौधरी लियाकत भद्दर के डेरे पर छापा मारा, और इस छापे के दौरान जाहिर है कि कोई घर वाले खुद तो मौजूद नहीं होते, ऐसे हालात में दाएं बाएं रहते हैं। चौधरी लियाकत भद्दर भी नहीं थे मौजूद, उनके साहबजादगान भी मौजूद नहीं थे, तो फिर पुलिस के हत्थे जो चढ़ा उसको लेके तो जाना था, नौकरी हुई, ड्यूटी भी करना है। तो इतलात यह है कि जनाब चौधरी लियाकत भद्दर के डेरे के जो मुलाजमीन हैं, मुलाजिम कौन है डेरे पे जो लंगर पकाते हैं, रोटी छोटी और कुक और खिदमत गुजार जो होते हैं, उनको पुलिस अपने साथ उठाकर ले गई है। अब नाज़रीन, की जो गिरफ्तारी जिस अंदाज में पुलिस आई, पुलिस गई, ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत है। आजकल आपको जब पता है कि जमाना सोशल मीडिया का है, और कोई भी नकलो हरकत कहीं पे होती है, खास तौर पर पुलिस का किसी जगह पर, किसी के घर पे, दफ्तर पे छापा मारना, और अगर वो दिन के औकात में हो, रात को तो चलें, अगर कोई कुर्ब जवार में सीसीटीवी फुटेज ली जा सकती है, अगर कैमरे लगे हों मुतासरा फरीक के घर में या दाएं बाएं, लेकिन दिन के वक्त अगर इस तरह एक पब्लिक प्लेस पर, एक मकबूल अवामी डेरे पर पुलिस छापा मारती है, तो राह चलते हुए लोग जो हैं वो गाड़ियों में भी कोशिश करते हैं किसी तरह से वीडियो बना ली जाए, और दाएं बाएं अगर कोई नजदीक छतें हों या जैसे भी मुमकिन हो। तो जनाब ये इस वक्त वीडियो एक वायरल है, भद्दर डेरे पर पुलिस के आते हुए और जाते हुए देखा जा सकता है, जिसके साथ पुलिस की गाड़ियां तो हैं, लेकिन एक प्राइवेट गाड़ी भी साथ मौजूद है। ये तो था जनाब छापे का अखबार। अब नाज़रीन, ड्रामाई अंदाज में चौधरी अली लियाकत भद्दर के कागजात नामजदगी ऐन उन दिनों में जब बहुत कम दिन रह गए हैं इलेक्शन की तारीख में, तो उनको निशान भी अलाट हो गया था। अचानक क्या माजरा हुआ, रातों रात ही, कि चौधरी अली लियाकत को इलेक्शन की दौड़ से एक बार फिर बाहर कर दिया गया, और ये बड़ा ही कड़ा वार था चौधरी लियाकत भद्दर पर। ऐन बिल्कुल जब बहुत कम दिन बचे हैं, तो फिर उन्होंने मुतबादिल क्या किया है, किसको उतारा है। नाज़रीन, तफसील कुछ यूं है कि चौधरी अली लियाकत भद्दर के कागजात नामजदगी पहले मरहले में छीने गए, फिर कोशिश करके जमा हुए, फिर जनाब उन पे एतराज़ लगा, फिर एतराज़ के लिए उन्होंने कानूनी जंग लड़ी लाहौर हाईकोर्ट से, एतराज़ दूर हुए, लेकिन जब पीटीआई ने उनको अपना पीपी 33 से उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, तो उस रात जब अगले रोज उम्मीदवारों ने जाकर आरओ के दफ्तर में अपने टिकट पार्टी के जमा करवाना थे, तो उनको खबर ये मिली कि जनाब आपके बयान हल्फी पर कोई और आपका ही नामजद करदा बंदा अथॉरिटी लेटर लेकर कागजात नामजदगी तो आपके वापस ले लिए गए हैं।
इस पर जनाब माथा ठनका और चौधरी अली लियाकत भद्दर को पता चला कि हाथ हो गया है। उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया आरओ को कि फिलफौर चौधरी अली लियाकत भद्दर के कागजात नामजदगी बहाल किए जाएं और उनको उस फहरिस्त में शामिल किया जाए, निशान अलाट किया जाए। इस हुक्म की तामील में उनको निशान जो था इंतहाबी वो ढोल मिला। जी नाज़रीन, बड़े ही दिलचस्प इस इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारान को जब बल्ला छीन लिया गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में कमाल के निशानात उनको दिए गए। कहीं बैंगन, कहीं तोरी, कहीं ढोल, कहीं जूते। जी नाज़रीन, मज़े का हेज अंदाज में लुड्डो का दाना पहली बार देखा किसी इंतहाबी निशान को। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने, जुनूनियों ने इन निशानात को भी दिल से लगा लिया, सीने से लगा लिया और फिर उनके साथ वो किया कि उनको मकबूल बना दिया। अब जनाब इलेक्शन कैंपेन खुदा खुदा करके चौधरी अली लियाकत शुरू कर ही रहे थे ढोल के निशान पर, यानी गला, वो क्या पंजाबी में कहते हैं ना, गले पे ढोल बजाना पैंदा है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से खारिज कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए। उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अब इसके पीछे क्या माजरा निकला जनाब? हुआ कुछ यूं है कि अली लियाकत भद्दर पे सानेहा 9 मई की एक FIR दर्ज थी और उस FIR में चौधरी अली लियाकत भद्दर को सियानों ने इश्तिहारी करार दे रखा था। जी नाज़रीन, और ये ऐसी बारीक वारदात थी जिसके बारे में भद्दर खानदान को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। आप देखें कि किस कदर राजदारी और खुफिया तरीके से ये सारा खेल खेला गया, क्योंकि चौधरी लियाकत भद्दर पुराने मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका अपना घराना और बहुत से लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं। चौधरी लियाकत भद्दर इन बारीकियों को समझते हैं, काम भी लेना जानते हैं ब्यूरोक्रेसी से, लेकिन इस बार उनको खबर नहीं होने दी गई। अब जनाब आरओ ने माजरत कर ली कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, आपको इश्तिहारी करार देने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत जो हैं उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अली लियाकत भद्दर को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है, तो आप जनाब हो गए हैं इलेक्शन की दौड़ से बाहर। अब नाज़रीन, ये चोट, ये वार इतना कारी था कि चौधरी लियाकत भद्दर जाहिर है लड़खड़ा गए कि खुदा खुदा करके उन्होंने इलेक्शन के लड़ने के लिए हमवार की थी राह। बेटे के कागजात नामजदगी तवील कानूनी जंग के बाद बहाल हुए थे, निशान अलाट हुआ था, वोटर्स तक निशान पहुंचाया जा रहा था। ये क्या माजरा हो गया? लेकिन बहरहाल जी, उनकी हिकमत अमली, एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने इख्तियार की रखी और कागजात नामजदगी उनके दूसरे बेटे के भी जमा थे और वो आज काम आ गए हैं। तो खबर अब जनाब ये है कि अली लियाकत भद्दर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अब इलेक्शन लड़ेंगे चौधरी लियाकत भद्दर के दूसरे साहबजादे हैं चौधरी उमर लियाकत भद्दर, और इनको पहले से निशान मोर अलाट हो चुका था। अब जनाब ये मोर के निशान पर पीटीआई के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। यानी भद्दर खानदान ने जब पार्टी क़यादत से राब्ता किया, उनको बताया कि आपने तो मेहरबानी की थी, टिकट जारी हो गया था अली लियाकत को, लेकिन जनाब हमारे साथ फिर से हाथ हो गया है, तो अब मेहरबानी करें, अब ये टिकट जो है पार्टी की हिमायत वो उमर लियाकत भद्दर के नाम कर दें। तो अब जनाब चौधरी उमर लियाकत भद्दर, चौधरी लियाकत भद्दर के साहबजादे मोर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और PP 33 से ये उम्मीदवार होंगे। मद्दे मुकाबल इनके बड़े बड़े नाम हैं। चौधरी नदीम असगर कायरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कोटला बरादरान से चौधरी मोहम्मद अली तनवीर हैं जनाब इनके मद्दे मुकाबिल, वो उम्मीदवार हैं नून के, और काफ लीग ने सैयद मदद अली शाह अफकुल्लेवाल सैयदा को अपना उम्मीदवार इस हल्के से उतार रखा है। रनिया बरादरान भी मैदान में है। अब देखना यह है, कहते हैं ना सियाने कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्या अब उमर लियाकत भद्दर को जिस तरह आज छापा पड़ा है, मेरा ख्याल नहीं, गुमान नहीं, लगता नहीं कि चौधरी उमर लियाकत भद्दर को या भद्दर खानदान को पीटीआई के दीगर उम्मीदवारान की तरह हल्के में कोई एक दिन भी सुख का सांस लेने दिया जाएगा, इलेक्शन मुहिम चलाने दी जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही नहीं दिया जाएगा। वोटर से राब्ते, इकट्ठ, जो रौनकें हैं इलेक्शन की, कुछ भी नहीं होना। अब तो पीटीआई ने सिर्फ वो नजरियाती वोटर पे सहारा तकिया करना है और पॉपुलर वोट तलाश करना है। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।